अब अगर ये सब बोले तो आप बोले, और अगर ये सब ना बोले तो इनको उठा के किसी कब्रिस्तान में कर दीजिए। आप सब यहां आ जाइए। क्यों सिराज भाई, थोड़ा सा बोलो यार। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। अगर ये मेरी जमात के उलमा बोले ना तो इतना बोलेंगे कि आप इनके सामने बेकार हो जाएंगे, और अगर ये खामोश हो गए तो मुझ जैसा आदमी बेकार हो जाएगा। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। और जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। अब जमील भाई जो आखिर में अभी शेर पढ़ रहे थे ना कि मरम्मत आज परसंडी में है, तो उसी तरफ घूमना चाहता हूं। जैसे एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए, तो कौवा रोने लगा। तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुन्नी हो, वरना उनके यहां तो खाना भी जायज है। एक पढ़ता हूं, देखें आप, जिसको तकलीफ होगी उसको तकलीफ देने के लिए और पढ़ो आप। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। अगर ये मेरी जमात के उलमा नहीं बोले तो फिर बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे, और हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदीक वहां भी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदीक वहां भी, अरे बोलो यार, और ये नजदीक वहां भी, और दिल से बोलो, और ये नजदीक वहां भी। अच्छा, ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं आप लोग? दोबारा पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है पढ़ देंगे। अच्छा ये बताएं आप कि हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं भाई? कितने लोग जरा हाथों को उठाकर बताएं तो। माशाल्लाह, ये गौस पाक की महफिल है और इन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने सजाई है। जैसे गौस पाक सरकार की महफिल में नहीं बल्कि एक अपनी महफिल में एक साहब बैठ के तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो वो बगदाद शरीफ से आए, मुझे डंडों से मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ, ये सब छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं उनके गुलाम ही कर लेते हैं। एक शेर हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से पढ़ता हूं, देखें आप। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। थोड़ी सी आपकी आवाज कम हो गई तो मैं बैठ जाऊंगा, और अगर आपकी आवाज बुलंद हुई तो आपको लेकर इंशाल्लाह वहां पहुंचना है जहां वो सारे मुकद्दस लोग बैठे हुए हैं तकरीर करने के लिए। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। अभी 4 दिन पहले मैंने इसे नागपुर में पढ़ा है। अभी तो मेरा शेड्यूल क्या है वो नहीं, लेकिन सिराज भाई को मालूम होगा, समझ रहे हो। मेरा दूसरा कदम, अल्लाह का शुक्र है कि फ्लाइट में होता। दूसरा कदम, मैंने 10 मुल्कों का सफर किया है, लेकिन मैं यहाँ माइक को झेल नहीं पा रहा हूँ, बस और कोई बात नहीं है। समझ रहे हो भाई, ये मेरी खुद की कमजोरी है कि मेरे सीने में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे झेल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप सलामत रहे, अच्छा है, और अल्लाह सलामत रखे। जैसे आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई ना, ऐसे मेरी लगी हुई है। मुझे तो मिलियन में देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से। समझ रहे हैं आप। एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप। अगर इस पर सब लोग बोले तो ठीक है, वरना मेराज भाई तो काफी है माशाल्लाह। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदीक वहां भी मार खाते जाएंगे। और सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। अब अगर याद आ गए हो आला हजरत तो सब मिलके ये पढ़ लो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल में मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीबन 450 किलोमीटर के सफर को तय करने के बाद में एक असीम नातखा यहाँ तशरीफ लाया हुआ है, जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम हसन रजा नौशाही मुरादाबाद के नाम से याद करते हैं। जिसके बारे में लोग तो ये कहते हैं कि उसकी आवाज इतनी अच्छी है कि शुगर और पथरी के मरीज को भी सुकून मिल जाए, दिल से फिदा हो जाएगा, उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये बहराइच शरीफ की जमीन आखिरी शेर पे कैसे बोलती है। देखें भाई, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा,
अगर शेर अच्छा नहीं तो मुझे नहीं, इन लोगों को पत्थर से मारिएगा। देखें कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। फिर से पढ़ दूं क्या? वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। वो हलीम हाजिक साहब कलकत्ता में रहते हैं हुजूर, और उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से अच्छा है। बोलो वरना आईनी ही जाऊंगा मैं। कि नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से अच्छा है। अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से अच्छा है। और नबी के आईने के सामने बू जहल को देखो, न वो अंदर से अच्छा है न वो बाहर से अच्छा है। और नबी के आईने के सामने बू जहल को देखो, न वो अंदर से अच्छा है। अरे ये आपकी जबान में शायरी है। न वो अंदर से अच्छा है, और बोले न वो अंदर से अच्छा है, न वो अंदर से अच्छा है। रबीउल अव्वल शरीफ में एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाबियों ने उतार के थाने में दे दिया। पुलिस वाले से कहा इसमें हमारे खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई है। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, और सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है। तो एक वहाबी ने कहा साहब आप नहीं समझते हैं, उसमें इबलीस से मुराद हम ही लोग हैं। देखिए आखिरी शेर पढ़ दूं क्या? आखिरी शेर पढ़ दूं तो जरा ऊंची आवाज में बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। इतने बोलने वाले लोग हैं तो यूं भी कहा जा सकता है कि शाहे मीना है तेरे वारिसे देवा तेरे, कितने उशाक हैं ऐ शाहे मदीना तेरे। और नजदियों छोड़ के आ जाओ रजा की जानिब, वरना ले जाएंगे दोजख में ये मुल्ला तेरे। समझ गए? एक शेर पढ़ना है, और जितने लोग यहां मौजूद हैं उनकी आवाज थोड़ी सी सुनना चाहता हूं बस। कि नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से अच्छा है। अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से अच्छा है। और नबी के आईने के सामने बूजहल को देखो, न वो अंदर से अच्छा है न वो बाहर से अच्छा है। और फकत ईमान वाले उसकी कीमत जान सकते हैं, तेरे दर की चवन्नी नज्द के डॉलर से अच्छा है। फकत ईमान वाले उसकी कीमत जान सकते हैं, तेरे दर की चवन्नी नज्द के डॉलर से अच्छा है। तेरे दर की चवन्नी नज्द के डॉलर से अच्छा है। हज़रात आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कानपुर के अदबी शहर से अल्लाह का शुक्र है कि जिसने अपने आप को करीब 15 साल पहले उठाया तो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में वो आदमी अपने लहजे के एतबार से छा गया। दुनिया जिसे सना खान रसूल मोहतरम सैफ कानपुरी के नाम से मौसूम करती है, कोई उनको पहचाने या न पहचाने, लेकिन जिसका ताल्लुक हुजूर की महफिलों से है वो ज़रूर उस आदमी को जानता है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। और मिलकर लगाएं आप कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छड़ भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। और जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजु शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फड़ भी सकता है। थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करें आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसुल आदम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत, नारे रिसालत।